Hello everyone and welcome back to the lecture number 13 of learning English language। आज हम डील करेंगे हमारे लास्ट टेंस को जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई एम सो सॉरी इट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस को देखें तो मैंने वो पहले ही मेंशन कर दिया है कि वो क्या होता है। हम इस चीज़ को प्रीवियस 3 लेक्चर से डील कर रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। नाउ वी विल बी स्ट्रेट मूविंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन। अब कुछ जो है सवाल करते हैं कि विल हैव है तो विल हैज़ क्यों नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पे हमेशा हैव ही यूज़ होता है, हैज़ नहीं यूज़ हो सकता। समटाइम्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, समटाइम्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हैज़ आना चाहिए। जैसे कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वो हैव आएगा। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारे पास जब भी हमारे पास हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब ये है, दिस इज़ आवर मेन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल और शैल हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इसके बाद जो हैव है और बीन है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को भी डिटेल में डील करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो अभी के लिए हम सेंटेंस को देखते हैं। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अगर आपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आई रेकमेंड कि आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रीवियस वीडियोस देखें। एंड अगेन आपको अगर उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड यू कैन गो चेक आउट फ्रॉम दैट। और अभी के लिए हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है इसमें ये जो टाइम फ्रेम डिस्कस्ड है ये हमारे पास क्या है, ये स्पेशलिटी होती है किसकी, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। कि हमारे पास जहाँ भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा हमारे पास टाइम का जिक्र ज़रूर होगा वहाँ पे। विल हैव, शैल हैव बीन, अब ये जो है इनको भी हमने डिस्कस किया। अभी हम आ जाते हैं एक सेंटेंस की तरफ कि हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं। वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। बिकॉज ये फ्यूचर है तो यहाँ पे ये विल शैल आएगा और होगा आएगा, और रहा होगा जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी पहचान होती है किसकी, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू पहचान क्या होती है, रहा होगा या फिर रही होगी या रहे होंगे व्हाटएवर फ्यूचर के। और इसके साथ साथ यही चीज़ जो है हमारे पास पास्ट में भी यूज़ होती है कि रहा था, रही थी, रहे थे, और प्रेजेंट में रहा है, ही है, रहे हैं आता है। और क्योंकि अब हमारे पास ये आ गया रहा होगा, अब अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ द सेम एज कंटिन्यूअस टेंस। तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक चीज़ है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो इस तरह से टाइम पीरियड जहाँ पे सेंटेंस के एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आएगा, वहाँ पे हमारे पास आएगा। और अगर सिर्फ ये आएंगे तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये और इसके साथ हमारे पास टाइम पीरियड भी मेंशन्ड हो तो वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे हमारे पास इस सेंटेंस में दिया भी हुआ है कि वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर दें और हम कहें वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को बीच में ऐड किया कि वो 5 मिनट से
दिस इज द टाइम पीरियड। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसको करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा फॉर 5 minutes। तो ये हमारे पास आ गया सेंटेंस कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 minutes, कि वो तुम्हारा 5 मिनट से इंतज़ार कर रहा होगा। अब हम इसको इसके स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं। सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने जब देखा था तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर विल हैव, शैल हैव, बीन। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि विल हैव बीन, ये हमारे पास आगे हेल्पिंग वर्ब। ओवरऑल इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, लेकिन इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड सेम इज द केस हियर, वेट प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फॉर यू हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर 5 minutes ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अब यहाँ पे नॉट और बीन के पीछे हमारे पास, मतलब हैव और बीन के बीच में नॉट आया, हैव बीन नॉट नहीं हुआ, हैव नॉट बीन हुआ। यानी कि सेंटेंस हमारे पास कैसे बनेगा, हैव नॉट बीन, ये सही होगा, हैव बीन नॉट ये गलत होगा। जस्ट बिकॉज हमने जब किसी भी सेंटेंस को डील करना होता है तो हमारे पास ये जो नॉट है ये हमेशा इस वर्ड के बाद आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कहते हैं, इसकी जो है वो सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगी, he will have not been waiting for you for 5 minutes। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे नॉट का एडिशन किया, दैट्स इट, हमने और कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें तो सेंटेंस पूरा का पूरा सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वी आई हैव डिस्कस्ड इट सो मैनी टाइम्स कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो होता है वो नेगेटिव का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव होते हैं मनफी जुमले और इंट्रोगेटिव होते हैं मनफी सवालिया जुमले। तो अभी हम जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि विल और शेल जो हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं और बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा। यानी कि हमारे पास जो है वो इसकी और इसकी जगह स्वैप हो गई, यानी कि जगह चेंज हो गई। तो हमारे पास अब क्या हुआ कि विल ही हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू since 2 hours or whatever the sentence was। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं कि क्या, अब हमने क्योंकि मनफी जुमला बनाना है, मतलब कि मनफी सवालिया बनाना है, तो ये मनफी जुमला हमारे पास पहले ही है, हम इसके पीछे क्या लगा के इसको मनफी सवालिया बना देते। लेकिन जब आप इस चीज़ को लिखेंगे, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप इसको अलग अलग ही लिखें, जिसकी वजह से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो क्या वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। अब हम इसकी अगर इंग्लिश बनाते हैं तो उसकी क्या होगी, विल ही हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, आगे वही चीज़ आ जाएगी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये विल और ही की जगह एक दूसरे के साथ चेंज कर दी, दैट्स इट, और हमने कुछ नहीं किया। विल ही हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू ये हमने किया, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस क्लियर हो गए, जो कि है
पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमलों की तरफ। अब ये जो सवालिया जुमले हैं ये हमारे पास इस सिंपल जुमले का हमारे पास जो है वो सवालिया जुमला बनेगा। पहले हमने इसका सवालिया बनाया था, अभी हम इस सिंपल वाले जुमले का सवालिया बनाएंगे। तो सिंपल जुमला हमारे पास क्या था कि वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि आप जब भी इसको लिखेंगे आप अलग करके ही लिखेंगे और तभी आप आगे चलेंगे। तो वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या वो 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आगे वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या था, अब क्योंकि हमने ये वाला जो सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस था ये हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब हमने क्योंकि सिंपल का इंट्रोगेटिव बनाया है तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह तब्दील हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ही और विल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जगह अदला बदली करके वो सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव पूरा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव होते हैं सवालिया जुमले, तो यहाँ पे सवालिया जुमले के लिए हमने ये किया कि हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल दी। तो ये था आज का लेक्चर, आज का सेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप उसको लिख सकते हैं, एंड अगर लिखना नहीं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज यू हैव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।